हाय अमित। हाय अवनीश। वेलकम टू द पॉडकास्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और क्या प्रोडक्ट है आपका। एक्चुअली वी आर इन टू द व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉल्यूशंस, जिसमें हम लोग एक एसएमईज और ब्रांड्स को इंटीग्रेट करते हैं ताकि वो अपने कस्टमर से और डीपली कनेक्ट कर सकें और अपनी सेल्स को 10x बूस्ट कर सकें। अच्छा, एंड 10x बूस्ट कर सकते हैं। हाँ, वी हैव डन इन सम केसेस लाइक 20x ऑल्सो, बट ऑन एवरेज वी इंक्रीज द सेल्स बाई 10x। वाह, तो थोड़ा इलेबोरेट करेंगे कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया और इससे पहले आपकी जर्नी कैसी रही। आप शायद सेकंड टाइम एंटरप्रेन्योर हैं ना? एक्चुअली थर्ड टाइम। इससे पहले मेरे एक्चुअली 3 स्टार्टअप हैं। एक राइट। अभी रनिंग में है एंड इट इज़ अ प्रॉफिटेबल वेंचर। वी हैव स्टार्टेड अराउंड इन 2017 आफ्टर जस्ट ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, जो कि अभी के टेक बैकग्राउंड से थोड़ा सा अलग है। लाइक वी हैव स्टार्टेड इन 2017 इन जुलाई। तो वहाँ पे फिर मैं और मेरा फ्रेंड अजय, लाइक वी हैव स्टार्टेड इन कि कुछ इन्हांस करके बिल्ड करना है लाइक इन दिस पर्टिकुलर इकोसिस्टम। एंड दैट्स टाइम इन 17 स्टार्टअप इंडिया और जितना भी का सपोर्ट होता है ना, वो एकदम बहुत ही इनिशियल फेजेस में था, इवन लॉन्चिंग के स्टेज में था। तो हम लोग ने फर्स्ट ऑफ ऑल कई सारा बिजनेस को एनालाइज किया कि लाइक व्हाट वी कैन डू एंड लाइक। तो हम लोग ने फर्स्ट, क्योंकि हम लोग के अंदर एक शाइनेस था जो कि अभी भी थोड़ा सा है, बट इन 17 इटसेल्फ हम लोग ने फिर उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इंडिया मार्ट्स पे अलग अलग बिजनेसेस को हम लोग इन्हांस करते थे, लाइक उनकी इंक्वायरीज प्लेस करते थे एंड डिपेंडिंग ऑन द इंक्वायरीज हम लोग उसको यहाँ पे अपना सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे काफ़ी वर्कआउट करते थे। तो आप अपना स्टार्टिंग से बताइए कि आपका सबसे पहला स्टार्टअप क्या था, फिर आप उससे अपने नेक्स्ट कैसे स्विच किया और फिर अब आप यहाँ व्हाट्सएप मार्केटिंग पे कैसे पहुँचे। पहला स्टार्टअप इन 2017, हम लोग जस्ट ग्रेजुएट हुए थे फ्रॉम द मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मी एंड माय फ्रेंड अजय। तो हम लोग ने इंडिया मार्ट्स के ऊपर इंक्वायरी प्लेस कर करके लाइक वी वांट टू स्टडी कि लाइक कौन सा बिजनेसेस हम लोग कम से कम प्राइसिंग में स्टार्ट कर सकते हैं। तो वी हैव सम अमाउंट ऑफ, हम लोग के खुद की सेविंग्स भी थी, लाइक वी हैव डन प्रोजेक्ट्स फॉर आवर लाइक कलीग्स एंड सीनियर्स फॉर ग्रेजुएशंस। तो उससे हम लोग ने लाइक 1 लाख रुपए कलेक्ट किया था, बाकी कुछ पैसा इकट्ठा करके लाइक हम लोग इंडिया मार्ट्स पे इंक्वायरी प्लेस करते थे कि लाइक कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते, लाइक वाटर हो गया, वाटर पैकेजिंग हो गया, प्लस दे आर वेरी एमएसएमई सेगमेंट्स। तो हम लोग हर एक को सेगमेंट को ब्रेक करके अंडरस्टैंड करते थे। तो व्हाट वी डू इज़ लाइक वी प्लेस द ऑर्डर ऑन इंडिया मार्ट, उनकी कॉल्स आती थी, तो पहले वेंडर से इन्फॉर्मेशन लेते थे, फिर दूसरे से नेगोशिएट करते थे। तो इस तरह से थोड़ा नेगोशिएशन स्किल्स एंड ये सारी चीज़ें बिल्ड हुई हम लोग की। आफ्टर डैट उस वक्त क्या हुआ कि हम लोग एकदम नए थे, तो हम लोग ने एक एमएसएमई बिज़नेस को स्टार्ट करने के रिगार्डिंग हम लोग ने एक इनिशिएट किया कि लाइक पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग, हमने उसका प्लेसमेंट किया था। एंड दैट कैन बी स्टार्टेड आज की डेट में लाइक अराउंड इन 1 लाख रुपीज़ बिजनेस, बट हम लोग उस वक्त इनिशिएट किए एंड एट दैट टाइम हम लोग एक क्लिक बेट में फंस गए। इट इज़ लाइक जैसे क्लिक बेट यूट्यूब के लिए होता था, हम लोग एक बेट में फंस गए कि हमको इनिशिएट करना था। तो कानपुर के एक वेंडर्स थे, तो उन्होंने क्या किया कि दे जस्ट कॉल अस कि लाइक हम आपका जो भी प्रोडक्शन होगा उसको बाई बैक कर लेंगे और एट अ वेरी गुड प्राइस। तो वो प्राइस, और इसके साथ साथ क्या था कि लाइक एट दैट टाइम दे हैव प्रॉमिस्ड अस कि लाइक वी विल डू दिस इन द राइटिंग ऑन द स्टैम्प पेपर ऑल्सो। तो उस वक्त हम लोग को लीगैलिटीज़ की भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि क्या होता है, या लाइक अब वो स्टैम्प पेपर पे लिखने को रेडी था, तो लाइक वी आर लाइक हाँ तो करेगा ही करेगा। तो हम लोग फिर मन ही मन पैसा कैलकुलेट करते थे कि अब पैसे करोड़पति हो जाएंगे इतने दिन में और एंड ऑल ये सारी चीज़ें। तो हम लोग ने कलेक्ट किया अराउंड 3 लाख रुपीज़। वी गॉट टू दैट पर्टिकुलर वेंडर। मशीन की कॉस्ट लाइक 2x थी, बट ड्यू टू दिस ऑफर वी परचेज इट। मतलब 1.5 लाख की मशीन आपने 3 लाख में ली। हाँ, तो हमने उसको बाई किया। बाई करने के बाद हम लोग मशीन को लखनऊ लाने में ही पहला चीज़ कि अराउंड अच्छा खासा टैक्स अमाउंट लग रहा था, लाइक एट दैट टाइम जीएसटी वाज 18%। ओके। तो हम लोग उस टैक्स अमाउंट को सेव करने के लिए लाइक जो कि जनरली हम लोग को कोई आइडिया था नहीं, वेंडर जैसा बता रहे थे वैसा कर रहे थे, तो अराउंड 50-60 हज़ार रुपये के आसपास टैक्स बन रहा था। तो उसको सेव करने के लिए व्हाट वी डू इज़ लाइक हम लोग ने एक प्रॉपर बिना पेपर वर्क के मशीन को बाई कर लिया। ओके। तो मशीन हम लोग के पास आ गई, वी स्टार्टेड सम प्रोडक्शन। प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद
हम लोग उस प्रोडक्शन को वापस यहाँ से उनको बाई बैक करने के लिए भेजते थे। दे हैव डन ऑल द फॉर्मेलिटीज़ जितना उन्होंने बोला था, तो वी वर हैप्पी कि लाइक हाँ चलो अब स्टार्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं, जो XYZ अमाउंट ऊपर लग रहा वी विल रिकवर इन लाइक फ्यू मंथ्स। तो हम लोग ने जैसे प्रोडक्शन वहाँ पे भेजा, प्रोडक्शन भेजने के बाद वो रिजेक्ट करके कोई ना कोई बहाना दे के रिजेक्ट करके वो हमें यहाँ भेज देते थे। अच्छा, ठीक है। तो डैट्स हैपन लाइक 10 to 15 टाइम्स। अच्छा, तो आपकी कंसाइनमेंट रिजेक्ट कर देते थे सारे के सारे। तो जितना हाँ डिफेक्टिव पीस अलग अलग रीजंस की वजह से, ठीक है। तो अब हम लोग के घर में पाइल्स हो गया कि लाइक पाइल्स ऑफ प्रोडक्शंस की लाइक हाँ इन्वेंट्री पाइल अप हो गया। तो इस चीज़ को फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचे, तो लाइक हमने थोड़ा सा रिसर्च किया उनके आसपास के वेंडर्स से, तो उन्होंने बताया कि अभी आपसे बाई नहीं करेंगे, दे आर जस्ट अच्छा, तो वो बस एक मशीन बेचने की, हाँ मशीन बेचने की एक टैक्टिक्स है। एंड ये एक्चुअली इंडिया मार्ट पे कई सारे जो वेंडर्स हैं ना, वो छोटे MSMEs और छोटे स्टार्टअप्स को जो इनिशिएट करना चाहते हैं उनके साथ ये फ्रॉड्स करते हैं। एक्चुअली ये एक सिनेरियोज हैं करंटली मार्केट, क्योंकि हम लोग उस वक्त एकदम नए थे। वी वर लाइक थिंकिंग कि मार्केट बहुत हाँ नॉमिनल सब लोग सच ही बोलते हैं। एंड इवन ऑन द स्टैम्प पेपर्स ऑल्सो एवरीथिंग हैज़ बिन रिटन, बट लीगल केस करने के अलग अलग हम लोग के भी हेड स्टैम्प पेपर पे लिखा होगा ना कि हाँ स्टैम्प पेपर्स पे लिखा टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं टू एक्सेप्ट, हाँ, और फिर उसको साइड करके उन्होंने रिजेक्ट कर दिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने टर्म्स तो बस वही चीज़ है। तो अब लीगैलिटीज़ में भी हम लोग फंसना नहीं चाहते। तो यहाँ पे आपके साथ मतलब एक तरीके से फ्रॉड हुआ, वी लॉस्ट। नेक्स्ट आपने क्या फिर कुछ दिन बाद हम लोग, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो हम लोग सोल्यूशंस ही सॉल्व करने के लिए हम लोग सोचे कि इसको खुद ही सेल्स किया जाए। तो एक्चुअली इन द मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली यूनिट्स जितने भी होते हैं, उसमें सबसे बड़ा इशू क्या होता है ना, वर्किंग कैपिटल का। तो वर्किंग कैपिटल एटलीस्ट हम लोग को 3 times चाहिए। वन इज़ फॉर द प्रोडक्शन, सेकेंड वन इज़ फॉर जो मार्केट में हम लोग डंप करेंगे, एंड द थर्ड वन इज़ लाइक वर्किंग कैपिटल, ठीक है। एंड अगर काउंट किया जाए तो हम लोग के पास दूसरा ही नहीं सही से था। तो हम लोग अपने से ही जितना भी रोल आउट हुआ कि अपने रेफरेंसेस में अपने आसपास के लोगों को हम लोग जोड़ लेते थे, लाइक चलो साथ में किया जाए। तो ये चीज़ को इनिशिएट किया, हम लोग ने थोड़ा बहुत सेल्स को इंक्रीज़ करा, बट द मार्जिन वाज वेरी लो कि लाइक वो किसी एक पर्सन का भी मतलब एक्सपेंस मीटअप नहीं कर पा रहा था। अच्छा, तो हम लोग ने उसको स्केल्स धीरे धीरे मार्केट को कैप्चर करने का ट्राई किया, बट ड्यू टू दिस लाइक मार्केट में पैसा फंसा रहता था। जो वेंडर्स हैं जिनको हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दे रखा है, दे वर सेइंग लाइक आपको प्रोडक्शन जब बिकेगा तब आपको पैसा देंगे। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। तो ये थोड़ा सा एक इस सेगमेंट में इशू है। तो हम लोग उसमें फिर भी हार नहीं माने, लाइक वी कंटिन्यू फॉर फ्यू मंथ्स। तो आफ्टर फ्यू मंथ्स व्हाट वी हैव रिसीव इज़ लाइक मशीन हम लोग की ब्रेक डाउन हो गई। एंड एट दैट टाइम हम लोग उस मशीन को रिपेयर करने की कॉस्ट ऑलमोस्ट 50% के आसपास थी। तो सेकेंड हाँ, और वारंटी में था, तो वी वांट टू क्लेम दैट कि लाइक हाँ उस कंपनी से वारंटी क्लेम करें एटलीस्ट। तो वहाँ पे गए तो बोल रहे हैं कि आप बिल लाइए। अच्छा, पहले बिल नहीं दिया या बिल आपने लिया नहीं था? नहीं, वो एक्चुअली अब वो भी वेंडर्स का ही था। हम लोग को उस वक्त 17 में ग्रेजुएशन के बाद किसको क्या पता रहता है कि बिल कितना इंपॉर्टेंस है, बिल की क्या इंपॉर्टेंस है। तो दे वर लाइक मॉरल ऑफ द स्टोरी के जो भी पेपर्स हैं उनको हाँ पेपर्स तो पूरा रखना है सर। तो हम लोग उसको लाइक हम लोग ने उसको रिपेयर कराया किसी तरह, ठीक है। देखते रहे तो काफ़ी हैसल्स होने लगे उस सेगमेंट में। तो जितना एक बार ब्रेकडाउन होता तो दोबारा ऑन ऑफ रहता था, लाइक कॉन्टिन्यूसली ब्रेकडाउन रहता था, कभी किसी चीज़ में कभी किसी चीज़ में। तो हम लोग उसको फिर बिज़नेस को बंद करने का भी सोचे, ठीक है। वो ये बिज़नेस तो डैट वॉज क्योंकि पहला था और मम्मी के जो पापा से चुराए हुए पैसे रहते तो वो लगे हुए थे। तो घर पे हाँ अब मैं और मेरा फ्रेंड लाइक क्योंकि उनके यहाँ भी सेम सिनेरियो था, बट समहाउ लाइक मेरे कुछ ज़्यादा समथिंग ऐसे थे। तो हम लोग ने वहाँ पे फिर वही दिखता था कि लाइक ये क्या हो गया अचानक से। स्टार्ट करते ही बंद। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स लाइक दे आर लाइक मॉकिंग अस कि लाइक जॉब करो, ये सेगमेंट में बिजनेस तुम्हारे लिए नहीं बना। ये रहता है इवन फ्रॉम द बेस्ट फ्रेंड्स लाइक जो इनिशियल फेजेस में थे। तो लाइक उनका भी सोचना सही था एक्चुअली मेरे प्रति, लेकिन लाइक हम लोग ने फिर उसको कुछ
हार नहीं माना तो इस फिर बार। नेक्स्ट क्या किया आपने? नेक्स्ट जब वो बंद हो गया, लाइक वी रिकवर अराउंड 30,000 रुपीज़ फ्रॉम दैट स्क्रैप। अच्छा, स्क्रैप, नेक्स्ट टाइम फिर स्क्रैप वैल्यू में बेच हाँ, के। नेक्स्ट टाइम फिर पापा के पैसे अच्छा, तो फिर पापा हम से पैसे मांग लिए हाँ, आपने? पापा से पैसे मांगे एंड लाइक क्योंकि मम्मी के पैसे थे तो पापा को आइडिया नहीं था, तो उनको लगा कि हाँ कोई बात नहीं, लॉस हुआ पहली है, बार। तो ही गिव मी लाइक 1,25,000 बाई ब्रेकिंग हिज एफडी। अच्छा। पापा पुलिस में तो उनका एफडी कुछ था, तो उन्होंने एफडी का अमाउंट मुझे दिया एंड ही सेड कि तुम्हें दिल्ली जाके पढ़ना है पढ़ो, इस पैसे से जो करना है करो, लाइक इसके बाद मुझसे मत मांगना। अच्छा। तो अब लगभग 1,25 मेरे पास, लाइक 50,000 रुपीज़ मेरा दोस्त कहीं से कलेक्ट किया। तो पेपर मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस में आपके साथ फ्रॉड हो गया, राइट? यस सर। तो मतलब मेजर लेसन्स टू बी लर्नड हियर आर दैट ऑलवेज कीप योर पेपर वर्क अप टू द मार्क, राइट? यस। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या किया? नेक्स्ट वी फिगर इट आउट कि एलईडी मैन्युफैक्चरिंग इज़ लाइक वन ऑफ द की सेक्टर्स जो कि इंक्रीजिंग है एंड द डिमांड वाज क्वाइट हाई। तो हम लोगों ने एलईडी मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्ट किया एंड वी स्केल दैट प्रोडक्ट, हम लोग उसमें यूएसपीज़ के थ्रू, एंड आफ्टर फ्यू टाइम्स वी गॉट एंजल इन्वेस्टमेंट ऑफ द इनिशियल राउंड्स। तो हम लोग ने एंजल इन्वेस्टमेंट्स रेस किया एंड वी स्टार्टेड स्केलिंग इन, लाइक वी स्केल्ड अराउंड 20 लाख रुपीज़ रेवेन्यू इन ईयर। अच्छा, तो फिर आप उस बिजनेस से अपने थर्ड बिजनेस पे कैसे आए? Actually, we made a software to gather some information about our competitions, like through our dealers and While distribution. in हाँ, LED market. yes. तो हम लोग ने सॉफ्टवेयर के थ्रू काफ़ी इनिशिएट किया एंड वी मेड अ फीचर्स लाइक जो कि कंप्लाइंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे ज़्यादा था, लाइक बिलिंग हो गया, ऑटोमेटिक जीएसटी कैलकुलेशंस हो गया, ये सारी चीज़ें। So the demand we gather is like the software requirement are quite high. तो फॉर compliances एंड हम लोग का जैसे बिजनेस इंक्रीज हो रहा था तो देयर वाज क्वाइट इम्पेशेंस बिटवीन अस एंड द इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर, क्योंकि हम लोग स्केल कर रहे थे एंड दे वांट सम कैप्चर दैट पर्टिकुलर बिजनेस। तो हम लोग ने फिर वहाँ पे वो टाइटनेस को होल्ड किया एंड वी एग्जिटेड दैट पर्टिकुलर बिजनेस एंड वी मूव टू आवर थर्ड वेंचर्स विच वॉज फॉरटेक्स। वो बिजनेस आपने इन्वेस्टर को सेल कर दिया? हाँ, इन्वेस्टर को सेल कर दिया। वी गैदर्ड अराउंड 5 लाख रुपीज़ इन आवर हैंड्स। And what does Fortax did? Fortex is like I'm a co-founder in that, and actually it is a profitable venture. So it solves the compliances hassles of every businesses, SMEs और businesses के लिए अभी आज की डेट में GST नोटिसेस, इनकम टैक्स एंड ऑल एवरीथिंग काफ़ी ज़्यादा हैसल्स क्रिएट करती हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बींग को भी और एक बिजनेसेस को। तो टू ओवरकम दैट वी बिल्ड अ सॉफ्टवेयर फॉर दैट। So we modified our that software and tested in our distribution phase, like of that previous business, and we started scaling that software. So the demand was like काफ़ी अच्छी थी and reviews were like, and we increased our sales around 5 to 10 lakh rupees in few months. अच्छा। After that we got to know about the IM Lucknow, which is like helping startups in the incubation sector. Right. So we applied for that and we got selected in the IM Lucknow For your Fortax? for our Fortax. Fortax, the major key points जब हम लोग की scalability आई, that software requirement hike up after lockdown. Okay. In 2020 लॉकडाउन हैपन्स एंड सॉफ्टवेयर्स में एक रैपिड बूम आया। रीज़न बिहाइंड क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को डेटा कलेक्शन करना एंड कंपाइल करना मर्चेंट्स कर नहीं पाता है और वो पेपर बिल्स भेज नहीं पाएगा फ़ोटोज़ में, लाइक 200-300 बिल व्हाट्सएप पे जाते नहीं हैं। सही बात। तो वी सी द इंक्रीज इन सेल्स एंड हम लोग SMEs और स्टार्टअप्स के लिए सॉफ्टवेयर को स्केल अप किए and we gather around 20,000 downloads in that particular segments on our web, like website and app. तो Fortax के बाद अब आपका क्या फोर्थ वेंचर क्या है? In Fortax हम लोग ने कई सारी चीज़ें स्टडी करी, लाइक एंड वी गॉट टू नो कि लाइक जो MSME और स्टार्टअप्स हैं, तो आफ्टर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द कंप्लायंसेस वी गॉट टू नो कि लाइक SMEs और स्टार्टअप्स के लिए एक डिलाइटफुल एक्सपीरियंस और सेल्स इज़ अ की पॉइंट, लाइक जो ब्रांड की चैलेंज, लाइक यहाँ पे हम लोग एक गैप है, काफ़ी बड़ा गैप है जिसको फिल किया जा सकता है। सो वी स्टार्टेड व्हाट्सएप मार्केटिंग and currently it is our fourth venture and actually it is correlated with our third venture also. So we have started that particular accordingly. WhatsApp marketing. WhatsApp marketing.
तो व्हाट वाज द रोल ऑफ IIM लखनऊ EIC इन योर जर्नी? Properly, actually we were like MSME at the initial phases. They guide us कि like एक स्टार्टअप कैसे होता है, एक स्टार्टअप के की पॉइंट्स क्या होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, एक मेंटरशिप गाइडेंस एंड उसको प्रॉपर वे में कैसे स्केल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हम लोग को कई सारे ऑफर्स आ रहे थे कि इन द इन्वेस्टमेंट एंड ऑल सेल्स इंक्रीज़ कर देंगे, 40% लेंगे कंपनी का। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को IIM के थ्रू काफ़ी गाइडेंस मिला, जिस वजह से हम वो एक्चुअली हम लोग अगर एज इंडिविजुअल फेस करते हो सकता है उसको भी लॉस में लेके चले जाते हैं, लेकिन ड्यू टू डैट गाइडेंस जो हम लोग को IIM लखनऊ से मिला तो वी स्केल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। राइट। तो IIM लखनऊ को आप फंडिंग के लिए अप्रोच करते हैं या मेंटरशिप के लिए अप्रोच करते हैं या MVP के लिए अप्रोच करते हैं, और क्या क्या सर हेल्प IIM लखनऊ आपको प्रोवाइड करता है? एक्चुअली जब हम लोग ने स्टार्ट किया था तो वी वर नॉट इन कि हमको इन्वेस्टमेंट मिल जाए या कुछ ऐसा, क्योंकि हम लोग के अंदर इतना ना कि इन्वेस्टमेंट बहुत रेयरली टफनेस है, क्योंकि हम लोग ने एक प्रॉब्लम झेल चुके थे। तो व्हाट वी गॉट इज़ लाइक कि हम लोग को एक ब्रांड चाहिए जो कि हमारे साथ कोरिलेट होगा तो मार्केट में ट्रस्ट बढ़ेगा। बट एट द कोरिलेशन लाइक नंदन सर हैं वहाँ पे, लाइक द इंक्यूबेशन मैनेजर इन IIM लखनऊ। सो ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेंटोर, लाइक जो अभी तक हम लोग को प्रॉपरली हर फेज़ में गाइड करते हैं कि लाइक स्टार्टअप में ये चीज़ करो, ये इन्हेंस करो, ठीक है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस उस सेगमेंट में, वो भी एक प्रॉफिटेबल वेंचर से एग्जिट लेके इंक्यूबेशन मैनेजर बने, तो ही गाइडेड सर्स इन लाइक मैनी फेजेस। तो इस वजह से हम लोग का काफ़ी सेकेंड वेंचर प्रॉफिटेबल रहा, एंड जो रेवेन्यू लीकेज एंड ऑल थे दैट वी ऑल्सो रिकवर्ड। ओके, तो आप थोड़ा मार्केटिंग के बारे में, जो आपका अभी लेटेस्ट टूल है उसके बारे में बताएंगे, और एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आप उससे सॉल्व कर रहे हैं? एक्चुअली जो मेजर प्रॉब्लम है ना इस सेगमेंट की सेल्स के लिए, कि सेल्स के जितने भी मीडियम्स हैं वो सब बहुत ही क्लचर्ड हैं। लाइक ईमेल का जो प्रोसेस है, ईमेल का प्रोसेस लाइक ओपन रेट्स बहुत मिनिमम है, ठीक, अप टू 0 है। SMS का कोई ट्रैकेबिलिटी नहीं है कि लाइक किसको गया है, उसके बाद का सेकंड फॉलो फनलिंग बनाना इशू है। सोशल मीडिया एंड गूगल मार्केटिंग इज़ लाइक इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, लाइक अनप्रेडिक्टेबल मीन्स लाइक आपने एड्स रन किया, प्रॉब्ली उनके AI उस पर्टिकुलर सेगमेंट्स को हिट करा नहीं करा, दैट इज़ अ प्रेडिक्टिव चांस कि वो एक एनालिसिस के ऊपर वर्क करता है। तो दैट इज़ क्योंकि एक हम लोग भी एक्चुअली उसको यूज़ करते हैं, बट एक कई बार की चैलेंजेस आते हैं कि कई बार हम लोग बर्नआउट करने के बावजूद लीड्स 0 रहती हैं, तो दैट इज हिट एंड ट्रायल टाइप ऑफ है कि लाइक अलग अलग, एंड आफ्टर सम टाइम वी हैव टू चेंज द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। तो बट देयर इज़ अ वेरी ह्यूज गैप इन द व्हाट्सएप बिजनेस, एंड आज की डेट में ऐसा कोई इंडिया में बहुत रेयरली पर्सन है जिनको व्हाट्सएप के बारे में नहीं पता है और व्हाट्सएप वो यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। एवरी स्मार्टफोन जितने यूज़र्स हैं अराउंड 90-95% यूज़र्स के पास व्हाट्सएप हैं। तो वी मेक दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट कि व्हाट्सएप को ऑटोमेशंस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे SMEs को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर द व्हाट्सएप मार्केटिंग जब हम लोग ने इसको स्टडी किया तो वी गॉट टू नो कि व्हाट्सएप 3 तरह के हैं। लाइक वन इज़ जो हम लोग पर्सनली यूज़ करते हैं व्हाट्सएप, सेकेंड वन इज़ लाइक व्हाट्सएप बिजनेस, एंड द थर्ड वन इज़ व्हाट्सएप क्लाउड जो कि क्लाउड API, व्हाट्सएप बिजनेस API। तो वी गॉट टू नो लाइक कि इस सेगमेंट्स में कैसे रन आउट कर सकते हैं। वी हैव अ चैनल पार्टनर विद मेटा, विद टाई अप विद मेटा, एंड फिर हम लोग ने उसको प्रोडक्ट को और इन्हांस कैसे कर सकते हैं फॉर द कस्टमर्स एंड ऑल, कि कैसे एक पर्टिकुलर बिजनेस को लाइक जो कि जिसका रेवेन्यू 1x पे उसको 10x पे कैसे इंक्रीज़ करें। तो we attached AI, we attached the database integrations, tech integrations, और आज की डेट में हमारा जो व्हाट्सएप का एप्लीकेशन है उससे किसी के पास कोई एक पर्टिकुलर आइडिया है जिसको वो मार्केट में MVP करना चाहता है, ही कैन मेक अ लिटरली एन ऐप विद दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। अगर थोड़ी बहुत भी उसको AI की नॉलेज है, ChatGPT एंड ऑल, तो एक बेसिक स्क्रिप्ट्स बना के व्हाट्सएप से इंटीग्रेट करके वो अपना पूरा का पूरा एक ई-कॉमर्स स्टोर, एक वेंडरशिप वो पूरा लॉन्च कर सकता है। तो दिस टाइप ऑफ स्टफ कैन बी हैपन विद व्हाट्सएप, तो वी हैव बिल्ड दिस। वाह यार, वाह। तो अमित, आप किसी यूज़ केस से समझा सकते हैं कि मार्केटिंग जो टूल है व्हाट्सएप बिजनेस API, ये टेक्निकली कैसे वर्क करती है बैकएंड पे, और फंक्शनली
किसी क्लाइंट का यूज़ केस आप बता सकते हैं कि कैसे एज अ क्लाइंट आप उनकी हेल्प करते हैं? इस पे आने से पहले एक यूज़ केस एग्जांपल ले लेते हैं। या मैनी ब्रांड्स जो कि भी हैं, रियल एस्टेट का एक एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें क्या है कि मार्केटिंग करने के कई सारे मीडियम्स हैं उनके रियल एस्टेट की कंडीशन में। वन इज़ लाइक फेसबुक मेटा, सेकेंड इज़ लाइक बल्क शूट कर सकते हैं वो लोग अपने प्रोडक्ट और अपने इंक्वायरीज़ के रिगार्डिंग। सो देयर आर फ्यू ऑप्शंस कि अगर वो मेटा के लीड्स को यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी सेल्स को। बट द कॉस्ट ऑफ लीड इज़ लाइक क्वाइट हाई, क्योंकि परचेजेबिलिटी जो इसमें होता है ना कि लाइक क्लोजर्स के चांसेस लाइक 1 to 2% होते हैं। टू इंक्रीज़ डैट और उसके सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अप्रोच करने के लिए, क्योंकि ऐड दिखा है, ऐड पे कोई ध्यान नहीं देता कि कौन सा ऐड उसने टच किया। So we can use two features of this. One is CTWA and the second one is WhatsApp broadcast. तो पहले मैं CTWA पे आता हूँ। इन CTWA it is like click through WhatsApp. तो मेटा के ऊपर जितने भी एड्स रन होते हैं तो वो कई तरह के एड्स होते हैं, आप भी जानते हैं कि लाइक एड्स में हो गया आपने लीड फॉर्म इंक्वायरी करा लिया, अपनी वेबसाइट के ऊपर विज़िट करा लिया या व्हाट्सएप के ऊपर विज़िट करा लिया और वहाँ से कम्युनिकेशन इंक्रीज़ कर लिया। तो आज की डेट में क्या है ना कि अगर CTWA का हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पे लीड की क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है, प्लस उसका जो कॉस्टिंग है वो रिड्यूस होती है। कि लाइक अगर 200-300 रुपीज़ की अगर एक लीड आ रही है तो डैट विल रिड्यूस टू हाफ। ये मेटा की इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स का बेनिफिट है। और उसके बाद आपके पास लीड की क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है कि ऑन अ सिंगल क्लिक उसको कोई फॉर्म नहीं भरना है, उसको किसी और वेबसाइट पे नहीं जाना है, कुछ उसको स्टडी नहीं करना, वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है विद अ क्वेश्चन जो भी आप उस एड्स में रन किए रहते हो। और यहाँ पे किक पॉइंट क्या है ना कि आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ लाइक एवरीवेयर। अगर किसी की सेल्स को लाइक 1x से 10x या 20x तक इंक्रीज़ करना है तो वी हैव टू यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द सिस्टम। सो हम लोग ने क्या करा है कि इस टूल के अंदर AI का पर्सोना क्रिएट किया है। यू कैन यूज़ एनी AI प्रेजेंट इन द मार्केट फॉर द डेटा, एंड उस पर्सोना के थ्रू क्या है कि वो सेल्स एजेंट बन जाता है। सेल्स एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे वो आपके बिज़नेस के बारे में गाइड करेगा। आपका फॉर एग्जांपल आपकी रियल एस्टेट की साइट कहाँ पे है, उसकी लोकेशन, पिन पॉइंट लोकेशन, उनके बेसिक क्वेरीज, क्वेश्चंस जितने भी होते हैं कस्टमर्स के, उसको वो रिजॉल्व करता है। एंड ये भी इस वजह से भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे अटेंशन टाइम स्पैन जो है ना वो काफ़ी कम हो गया है। आपने अभी ऐड देखा, आपने एक इंक्वायरी प्लेस करते मुझे वो 10 ऐड और दिखाएगा सेम बिजनेस की, हर बिज़नेस का सेम सिनेरियो है। तो वो जो 10 इंक्वायरी आएगी, अब मैं उसमें से जो मुझसे सबसे पहले कनेक्ट होगा, मेरे उस प्रोडक्ट को बाई करने की कैपेबिलिटीज़ उस ब्रांड के साथ ज़्यादा होगी कि लाइक चांसेस बढ़ जाते हैं। सो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक 24/7 वो जॉब करता है, जस्ट लाइक योर ह्यूमन एजेंट, और उसके लाइक 10% कॉस्टिंग में। तो वो आपकी सेल्स को इंक्रीज़ करता है, कस्टमर से कम्युनिकेशन बिल्ड करता है और एक 1-to-1 कम्युनिकेशन बिल्ड करता है कस्टमर्स के साथ। तो वहाँ से आपके सेल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं CTWA के थ्रू। एंड द सेकेंड वन इज़ ब्रॉडकास्टिंग। आपके पास एक X नंबर्स ऑफ डेटा आ जाता है, देयर इज ह्यूज चांस, तो देयर इज अ ह्यूज चांस कि उसमें से फर्स्ट आइट्रेशंस में आपके कन्वर्जन्स कम होंगे, लेकिन फनलिंग में जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो वो कॉस्टिंग और रिड्यूस होती जाएगी एंड देयर मोर हायर चांसेस कि उसी लीड में से आप और कस्टमर्स को कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यू हैव 10,000 डेटा, तो आपने उसको ब्रॉडकास्ट किया, लाइक आपके ऊपर है कि लाइक उस स्ट्रैटेजी क्या रख रहे हैं कि फनलिंग की स्ट्रैटेजी, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आज की डेट में 10,000 ब्रॉडकास्ट किए, उसमें से लाइक 1,000 का रिस्पॉन्स आया, ठीक है, तो 9,000 को आप अगले फॉलोअप्स में रख लेते हैं। एंड जो अब तक मैंने इसमें सीखा है कि लाइक अगर हम लोग एक कस्टमर को 8 बार फॉलोअप करते हैं तो दे आर ह्यूज चांसेस कि आपका जो कन्वर्जन रेशियो है ना वो अराउंड 60 to 70% इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो जितना हम लोग उससे कनेक्ट रहेंगे कस्टमर से, उतने हैवी चांसेस हैं उसको आज नहीं तो कल वो आपका प्रोडक्ट लेगा अगर आप उससे कनेक्टेड हैं तो, ठीक है। ट्रस्ट और ये सारी चीज़ें बिल्ड होती हैं। तो आप ब्रॉडकास्टिंग का यूज़ कर सकते हैं उन कस्टमर्स तक अप्रोच करने के लिए जहाँ पे जो आपके पास लीड्स पड़ी हुई हैं, आप उनसे कॉल कराओगे, कॉल रिसीव आज की डेट में कोई नहीं करना चाहता है, ठीक है, और सबको स्पैम आ जाएगा, 10 लोग स्पैम के। तो वी डिज़ाइन दैट ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम कि वो आपकी लीड्स को और फॉलोअप करता जाएगा। तो लाइक 10,000 से 1,000 निकाला, 1,000 से 100 और 100 में से आपके 10 कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे ह्यूज चांसेस हैं आपका क्लोजर्स के।
तो जहाँ पे आपकी जो लीड वेस्ट हो चुकी थी उससे भी हम लोग ने 10-15 क्लाइंट्स कन्वर्ट कर लिए एंड बाकी 19 अदर फॉलोअप्स के लिए रख लिया. तो दिस इज़ व्हाट वी कैन इंक्रीज द सेल्स. तो अमित, आपके अभी करंट क्लाइंट्स क्या हैं और कोई मेजर क्लाइंट जो आप बता सकते हो अपना? सर देखिए, हम लोग के कई सारे ब्रांड्स हैं स्टार्टअप, लाइक 8000 प्लस हम लोग के डाउनलोड्स हो चुके हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट्स में. बट कुछ बड़े ब्रांड्स जिसकी वजह से मुझे भी ऐसा फील हुआ कि लाइक वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शंस, लाइक मर्सिडीज बेंज, नगर निगम. वी हैव इनकॉर्पोरेटेड विथ मल्टीपल नगर निगम्स. तो उसमें वी हैव इंक्रीज देयर टैक्स कलेक्शन, जो कि वो ट्रेडिशनल वे SMS के थ्रू जाते थे. लाइक दे ब्रॉडकास्ट अराउंड 2 लाख 3 लाख ब्रॉडकास्ट, तो उन लोगों का कहीं 80-90 लाख रुपए का टैक्स कलेक्ट होता था. थ्रू व्हाट्सएप वो 20,000 में 1.5 करोड़ का टैक्स कलेक्शन हुआ इस बार, जस्ट इन फ्यू डेज. तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट्स में जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि और हम लोग को बिल्ड करते हैं, तो वी आर इंक्रीजिंग आवर लाइक टेक्नोलॉजी इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट्स की, लाइक यूज़र्स को कैसे 10x से 20x 30x तक इंक्रीज़ किया जाए. दिस आर सम क्लाइंट्स जो मेजर हैं. एंड IIM लखनऊ के साथ हम लोग ने पार्टनरशिप कर रखी है फॉर स्टार्टअप गाइडेंस एंड ऑल. आप IIM लखनऊ के नंबर्स पे मैसेज करके एक प्रॉपर एक रियल टाइप मेंटर को हम लोग ने गाइड कर रखा है, अटैच कर रखा है, जो कि एक रियल टाइम मेंटर की तरह बात करेगा. एंड इट विल लिटरली गाइड यू विद द इंक्यूबेशन सपोर्ट एंड अदर स्टफ फ्रॉम दैट. तो अमित, आपके मेजर कॉम्पिटिटर से आप कैसे अलग हैं और व्हाट इज़ योर USP? लाइक इस पर्टिकुलर सेगमेंट्स में, क्योंकि मेटा के साथ पार्टनरशिप इज़ लाइक वन ऑफ द टास्क, तो यहाँ पे जो बेस्ट पॉइंट है कि लाइक कस्टमर सपोर्ट सेगमेंट इस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट्स के लिए काफ़ी वीक पॉइंट है. जितनी भी SaaS कंपनी है ना, वो कस्टमर सपोर्ट्स के ऊपर उतना ध्यान नहीं देती है. लाइक दे आर मोर प्रोडक्ट बेस्ड देती है. एंड इफ समवन वांट कि कैसे यूज़ होगा, तो इट विल ड्रॉप अ वीडियो विथ यू. अच्छा, हाँ, कि आप डेमो वीडियो देखो कैसे होगा एंड ऑल. तो यहाँ पे हम लोग ने एक मॉडल इंटीग्रेट करा है कि लाइक अ डेडिकेटेड सक्सेस मैनेजर. अच्छा, विथ अ वेरी मिनिमम कॉस्ट ऑफ लाइक 500 to 1000 रुपीज़. एक डेडिकेटेड पर्सन हम आपको असाइन कर देंगे और वो तब तक आपको गाइड करेगा, लाइक इवन अ ईयर ऑल्सो आपको गाइड करता रहेगा कि लाइक आप उसको कैसे अपने बिजनेस की वजह से डे बाय डे यूज़ कर सकते हैं. तो लाइक इंक्रीजिंग द सेल्स इज़ नॉट अ वन डे टास्क. तो वो जो एजेंट्स हैं जो हम लोग अपनी तरफ से एक डेडिकेटेड सक्सेस मैनेजर्स हैं, दे विल लिटरली गाइड यू विथ अ लेमैन लैंग्वेज की लाइक आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो चाहे ना हो. इट विल, अगर आपको स्क्रिप्टिंग आती हो कि ना आती हो, इफ़ यू हैव ऑप्टेड फॉर इट, अगर आपको चाहिए कि एक छोटी सी स्क्रिप्ट बनाते, तो आवर एजेंट विल मेक अ स्क्रिप्ट एंड वो इंटीग्रेट कर देंगे आपके लिए. तो वो प्रॉपरली आपको एक व्हाट्सएप के साथ मल्टीपल जो स्टफ़ होते हैं ना, उसका इन्हांसमेंट बताएंगे. एंड आफ्टर डैट कि अगर आप व्हाट्सएप से धीरे धीरे स्केल कर रहे हो, तो दे विल गाइड यू फॉर द डिजिटल मार्केटिंग एंड अदर स्टफ ऑल्सो. ठीक है, इनिशियल फेजेस के बाद. कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट इज़ लाइक फीडबैक लूप. हम लोगों ने एक पूरा सिस्टम रखा हुआ है एंड दैट फीडबैक लूप डायरेक्टली गोज थ्रू अस ओनली. लाइक जो हमारे ऑपरेशन मैनेजर्स हैं, सेल्स मैनेजर्स हैं, एंड इवन द CEO एंड CEOs, दे क्लोजली मॉनिटर कि लाइक कस्टमर का जो फीडबैक है वो क्या है. एंड इस वजह से जो कस्टमर्स की मेजरली रिक्वायरमेंट होती है हर एक इंडस्ट्रीज़ में, वो फुलफ़िल हो पाती है हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू. एंड कमिंग टू द थर्ड पॉइंट विच इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ द MVP फॉर एनी स्टार्टअप्स. आज की डेट में क्या है ना कि हर एक बिज़नेस को शार्क टैंक के आने के बाद अपने आप को एक स्टार्टअप कैटेगरीज में लेके आना, उनको इंक्रीज़ करना है. तो टू कम इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट कि उनका आइडिया मार्केट में कैसा रिस्पॉन्स करेगा. वो मोबाइल एप्लीकेशन बनवाएंगे, अपना वेबसाइट बनवाएंगे, तो उसमें लाखों रुपए खर्चे हो जाते हैं. स्टार्ट एन MVP, दे कैन सिंपली मेक अ स्क्रिप्ट जो कि हमारे DSM बना भी सकते हैं, एंड इट विल इंटीग्रेट विद व्हाट्सएप एप्लीकेशंस. तो वहाँ पे जो व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन होता है, उसके थ्रू वो अपने MVP को टेस्ट कर सकते हैं कि उनका आइडिया किस लेवल पे चल सकता है. क्योंकि उसमें एक सेल्स एजेंट पर्सोना है, और वो सेल्स एजेंट पर्सोना क्या करता है कि वो आपके बिजनेस को सेल्स इंक्रीज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू पे वर्क करता है. ठीक है, तो दिस 3 आर द मेजर USP पॉइंट जो कि मैं मेंशन करता हूँ अपने क्लाइंट्स का ट्रस्ट, और हम लोग अपने ब्रांड्स को और कितना डीपली पेनिट्रेट करते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट्स में. एज एन एंटरप्रेन्योर, आपके लाइफ में, आपकी जर्नी में मार्केटिंग की क्या सबसे टफेस्ट चैलेंज था? नंबर 1. नंबर 2, एज अ व्हाट्सएप बिजनेस API सर्विस प्रोवाइडर, मेटा की तरफ से आपने क्या फ्रिक्शंस और चैलेंजेस फेस करे हैं? कमिंग टू योर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट,
तो दो सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि क्लाउड एपीआईज़ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम ब्रांड्स जानते हैं, टू गाइड एवरीवन कि क्लाउड एपीआईज़ कैसे वर्क करती है, अवेयरनेस। तो दैट इज़ द मेजर चैलेंजेस जो हम लोग ने इनिशियली फेस किया। बट अभी क्या है कि मेटा खुद भी उस चीज़ को पेनिट्रेट कर प्रमोट कर रहा है कि क्लाउड एपीआई का यूसेज खुद वो अपने बाकी जो ट्रेडिशनल वे में जो कई सारे जो बेसिक सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो कि नॉर्मल व्हाट्सएप से ब्रांड को पुश करते हैं, तो उसको भी उसने बैन करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे एक पहला इनिशियल फेजेस में हम लोग को ये चैलेंजेस था कि कस्टमर को गाइडेंस करना। एंड कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन कि मेटा के ऊपर हर जगह ऑल ओवर वर्ल्ड पे मल्टीपल जगह उनकी पॉलिसीज़ को लेके चैलेंजेस आते हैं। अच्छा। तो वो अपने पॉलिसीज़ को डे बाई डे इंक्रीज़ करता है और चेंज करता रहता है, लाइक ऑन द डेटा प्राइवेसी, डेटा स्ट्रक्चर, कस्टमर इंटरेक्शन, तो कई सारी पॉलिसीज़ चेंज करता है। एंड ड्यू टू दैट पॉलिसी चेंजेस वी गॉट सम इश्यूज इन द वेरिफिकेशन प्रोसेस। लेकिन फिर भी हाँ, फ्रिक्वेंट वन ऑफ द चैलेंजेस यू फेस। हाँ, एनी अदर चैलेंज विद लाइक वेरिफिकेशन ऑफ द बिजनेसेस, लाइक क्योंकि बिजनेस कई सारे बिजनेस एसएमईज हैं कि जो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखे, बट वी गॉट कि लाइक हम लोग एक पर्टिकुलर बेसिकली एमएसएमई से ही एटलीस्ट उनका बिजनेस वेरिफिकेशन करा सकें। तो दीज आर सम चैलेंजेस एंड वी हैव ओवरकम दिस। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन एंटरप्रेन्योर्स के दिमाग में रहता है वो ये रहता है कि इनिशियल क्लाइंट्स कहाँ से लेंगे, क्योंकि वंस अ बिजनेस स्टार्ट रनिंग इट इज़ वेरी इजी टू गेट क्लाइंट्स, नॉट वेरी इजी बट इट इज़ रिलेटिवली इजी। But initially, how did you get your first 10 clients? Through referrals only, like अपने फ्रेंड फैमिलीज एंड जो लोकल सर्कल्स है उसमें वी गेट अ फीडबैक, मल्टीपल बिजनेसेस हैं और रेफरेंस के थ्रू हमें काफ़ी सारे बिजनेसेस मिले इनिशियली। ओके, राइट। एंड कोई ऐसी अनकन्वेंशनल सक्सेस स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे या किसी पर्टिकुलर क्लाइंट का आपने ROI बहुत मैक्सिमाइज़ किया हो, तो ऐसी कोई स्टोरी है आपके पास? एक अच्छी स्टोरी है इस चीज़ के रिगार्डिंग, लाइक एक क्लाइंट थे हमारे, ई कार्ट के वेंडर्स थे, वो इंस्टा कार्ट करके उनका वेंडर्स का उनका स्ट्रक्चर था। तो उन्होंने ई कार्ट जो कि फ्लिपकार्ट की एक सब्सिडरी डिलीवरी कंपनी है, तो वो उनका टास्क ये था कि वो अपने लोकेलिटी में पेनिट्रेट करना चाहते थे। तो वो ट्रेडिशनल व्हाट्सएप यूज़ करते थे, जो कि व्हाट्सएप बिज़नेस होता है और कई सारे टूल्स हैं अभी भी अवेलेबल हैं जो कि आपने स्कैन किया और वहाँ से वो शूट्स करते थे। तो वो नंबर्स उनके पास लिस्ट आ जाता था, वो शूट्स करते थे। एंड एक्चुअली होता क्या है ना कि मेटा जिस चीज़ से अर्न कर रहा होता है, ठीक है, वो उस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करता है। बिल्कुल सही। तो जैसे वो नॉर्मल बिजनेस व्हाट्सएप से मैसेज भेजें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो किसी के पास पहुंचा और किसी के पास नहीं पहुंचा, इसकी ट्रैकेबिलिटी बहुत इशू है, क्योंकि मेटा बैन कर सकता है आपको रास्ते में ही कि लाइक ब्रॉडकास्ट हुआ और लाइक 100 सेंड हुआ, उसके बाद सब सिंगल टिक जा रहे हैं। अच्छा, ये इश्यूज़ हैं। और सेकेंड वन इज़ लाइक जैसे वो ब्रांड के पास जाता है और वहाँ पे एक अननोन नंबर लिखा रहता है, यू कैन रिपोर्ट दैट पर्टिकुलर नंबर, तो यहाँ पे उनकी रिपोर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा आती थी। तो उन्होंने क्लाउड एपीआई पे स्विच किया एंड आप विश्वास नहीं करेंगे, लाइक मैं तो 10x ऑन एवरेज ले रहा हूँ, दे स्टॉप्ड और लाइक ब्रॉडकास्टिंग इन द मिडवे, लाइक दे गॉट अ 400x रिस्पॉन्स ऑन दैट पर्टिकुलर व्हाट्सएप, जो कि उन्होंने लीड जनरेशन ही रुकवा दी। उनके पास मतलब पहले वो 1-2 क्लोज करते थे एंड विद इन 15 डेज दे गॉट अ 400 लीड्स, जो कि उनके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तो ओवरवेलम हो गए। तो उन्होंने ब्रॉडकास्ट बीच में रुकवाया उसके बाद, और फिर वो उस चीज़ को अभी भी करंटली वो यूज़ कर रहे हैं एंड ही हैज़ इंक्रीज इन मल्टीपल सेगमेंट्स। सो अभी वो और भी उन्होंने बिजनेस और भी लॉन्च किया, उसमें भी उस चीज़ को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो दीज आर सब अनकन्वेंशनल वे कि लाइक हम लोग को भी ये बेनिफिट्स दिखें। अभी आपके करंट रेवेन्यू कैसे हैं, फाइनेंशियल्स के बारे में आप कुछ बता सकते हैं, एंड वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 2 years? सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब से हम लोग ने इसको स्टार्ट किया है इन 2023 एंड दिसंबर में, सो वी स्टार्टेड दैट एंड इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर लाइक cumulative, like we have closed our whole on like 1 CR of this and with a profit of like 20 lakh rupees. 1 CR revenue. 1 CR revenue and net profit 20 lakh. At profit 20 lakh. The margin are quite like good in this particular segments and the customer responses. What are the gross margins? Gross margin is like around 45% approximate. Okay. And net is 20. Net is like 20.
And where do you see yourself in next 2 years? क्या लगता है आप कितना scale कर लोगे? Like we are looking to help more than 1 million SMEs and businesses in this particular segment. And the second one is like in terms of revenue, we are like in few months, like after this in this financial year, in 5 to 6 months, we have increased our whole sales. Like we have booked around 80 lakh rupees of revenue till date, and we will try to close at around 2.5 or 3 crores in this financial year. 2.5 or 3? तब 2.5x जंप है रेवेन्यू में. Yes. वाह. तो अमित, आपने अभी कोई फंड रेज किया है? किसी फंड रेजिंग के प्रोसेस में आप हो? एंड व्हाट आर योर प्लान्स टू गो इंटरनेशनल? डू यू हैव एनी प्लान्स? For this product, like abhi we have closed an angel round of like 40 lakh rupees, and we got a commitment from METI, जो कि IIM लखनऊ का एक समृद्धि स्कीम है. उसके थ्रू वी गॉट 40 lakh rupees of like matching funds. So like we are like receiving around 80 lakh rupees in the total investment round of this angel well. So the angel investor put in 40 lakh and METI puts in the same matching amount. So that's the major investment which we are like currently receiving in this financial year, and through that like we are planning to scale up in India only. Like first of all, India is a very vast market. Like there are more than like around 50-60 crores users जो currently WhatsApp का day by day uses कर रहे हैं. तो our product has been designed according to the Indian market currently. So in future we will like in some other round like series A or series B, और हम लोग उसको ग्लोबली भी एक बार स्केल अप पॉइंट ऑफ व्यू पे लुक आउट करेंगे. बट करंटली इन नेक्स्ट फोकस ऑन करंटली इंडिया domestic मार्केट ओनली. So any advice do you have for startup founders who are building a SaaS product? सी लाइक हम लोग ने SaaS एक्चुअली 2 बिजनेसेस में रन कर रखा है. तो इनिशियली जो सबसे बड़ा इशू है ना कि लाइक प्रोडक्ट को फुल्ली कंप्लीट होने के लिए वी गॉट अ लाइक लॉकडाउन की वजह से एक बेनिफिशियल पॉइंट मिला कि लाइक वी हैव अ टाइम टू डेवलप अ फुल वन. बट बिफोर डेवलपिंग एनी फुल प्रोडक्ट, लाइक वो हम लोग की किस्मत थोड़ी बहुत सही थी कि वो प्रोडक्ट रोल आउट हो गया. बट पूरे प्रोडक्ट को बना के और उसको मार्केट करने से अच्छा है लाइक इनिशियली आप इनिशिएट करो. ठीक है, चार्जेस विल बी लाइक अप डाउन आप कर सकते हो फ्यूचर में भी, बट आप इनिशिएट करो, रिस्पॉन्सेस देखो कस्टमर का, और कस्टमर के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करो, और एक लूप रखो आप अपने सिस्टम्स में, फीडबैक लूप रखो, ताकि वो SaaS है ना कि वो फिर आपका एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा. दैट इज़ द एडवाइस आई कैन गिव टू द SaaS प्रोडक्ट्स. और परफेक्शन का वेट मत करो. परफेक्शन का वेट नहीं, लॉन्च इट एंड कीप प्रोटोटाइपिंग इट अगेन एंड अगेन. यस बिल्कुल. सो डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट. तो हमें एक रैपिड फायर राउंड है आपके लिए. मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको 1 वर्ड में आंसर देना. कोल्ड आउटरीच ऑन लिंक्डइन या फिर व्हाट्सएप? स्टार्टअप या फिर ट्रेडिशनल बिजनेस? स्टार्टअप. Any particular startup that you admire a lot? Not we can say full-fledged startup, but a very good business like Zoho. Text messages on WhatsApp or voice notes? Text messages. Work from home या work from office? Work from office will be more preferable. And any particular productivity hack or tool that you use? Increase of the ERP in day-by-day systems like CRM and ERP. Okay. इसके अलावा कुछ आउट रो क्वेश्चंस हैं हमारे पास आपके लिए. IIM लखनऊ EIC की आपकी जर्नी में क्या इम्पोर्टेंस रही, और आप अगर अपने किसी मेंटोर को या किसी इन्वेस्टर के बारे में हमें बताना चाहेंगे जिन्होंने आपकी जर्नी में हेल्प किया? See, we have go through various phases, and I want to thanks few of the like investors also, mentors also, and some of the guidance from the EIC, IIM Lucknow EIC. Like IIM Lucknow हम लोग को काफ़ी help किया like in raising funds also, market fit and all everything in the initial phases. So I will like to thanks Nandan sir from IIM Lucknow, the incubation manager, for the guidance. Shoaib Ahmed sir from Tally, like वो काफ़ी हम लोग को हेल्प किए हैं फ्रॉम द इनिशियल फेजेस लाइक इन 2019. तो IIM लखनऊ ने ही हमको उनसे कनेक्ट कराया था. तो टैली के वाइस प्रेसिडेंट हैं और काफ़ी अच्छे अप्रोचेज हैं उनके. तो उनके गाइडेंस और उनके रूट्स पे हम लोग काफ़ी वर्कआउट किए हैं, और कस्टमर्स का जो हम लोग जो चैलेंजेस डे बाय डे ठोकर खा के सीख सकते थे, तो वी ओवरकम दैट पर्टिकुलर चैलेंज. एंड
टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टर, मतलब आज की डेट में शार्क, देयर आर मैनी शार्क टैंक्स के बाद मल्टीपल लोग मल्टीपल शार्क्स को जानते हैं, बट द हिडन जेम लाइक वी गॉट टू नो इज़ लाइक अबाउट द ओपी सर. तो वो ही इज़ अ लाइक एंजल इन्वेस्टर इन आवर कंपनी, एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट गाइडेंस इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट के, लाइक सैस को कैसे ग्रो कर सकते हैं. मल्टीपल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स उनके गाइडेंस और उनके थ्रू हम लोग को मिल रहे हैं. And we are like closing the deal with the UPCon also, like it is one of the best deal like to support startups and MSME in the UPCon. They have more than like 500 lakh business or MSME registered in their platform in UP only. So I would like to thanks OP sir, Shoaib sir and Nandan sir from IIM Lucknow. Okay, and where can potential clients find you? Where can people reach out to you? See, they can reach out to our WhatsApp number, which is like thoroughly like we get a response through WhatsApp and AI will handle it everything. Second one is like you can connect it on LinkedIn and all. Like आप LinkedIn पे मुझसे connect कर सकते हो. I will respond it on that. Right. Thank you so much, Amit. Thank you so much for joining in today. Thank you, sir. Had a very nice conversation with you. Yes, sir. अगर आपको इस पॉडकास्ट से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो और अगर आप इस तरीके के और अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स की जर्नी को ध्यान से देखना चाहते हैं, उनकी लर्निंग से सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए. इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमें फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स की जर्नी को आप तक ला सकें और आप लोग इस कंटेंट से सीख सकें ताकि आप लोग भी अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल बना सकें. थैंक यू.